अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर आपने ये वीडियो तो देखा ही होगा। इस वीडियो को देखकर एक बार फिर आपको ये ख्याल आया होगा कि क्या वाकई देश में मुसलमानों का रहना मुश्किल हो गया है। जिसके चेहरे पर अल्लाह के नबी की सुन्नत है, उसे किस तरह बेरहमी से पीटा जा रहा है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो का सच बताऊँगी और आप आज ये जानेंगे कि असल में इस वीडियो में गलती किसकी है, पीटने वाले कावड़ियों की या फिर पिटने वाले शख्स की, और अब इस मामले में पुलिस क्या कह रही है। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि असल में दुनिया दाढ़ी वालों के पीछे क्यों पड़ी है। ये वीडियो पेरिस ओलंपिक खेलों की ओपनिंग सेरेमनी का है। आज से हमारे देश के खिलाड़ी भी अपनी किस्मत आजमाएंगे और हमारे लिए गोल्ड लेकर आएंगे। लेकिन आज मैं आपको फ्रांस के इस देश की मानसिकता दिखाना चाहती हूँ और आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्यों ये देश इस्लाम का और इस्लाम के मानने वाले लोगों का दुश्मन है। और इसीलिए इस देश ने जब ओलंपिक जैसे खेलों का आयोजन किया तो ये दिखाया कि इसे न्यूडिटी कितनी पसंद है, उसके देश में LGBT कम्युनिटी कितनी मायने रखती है। लेकिन इसी देश ने इन ओलंपिक खेलों में हिजाब पहनकर खेलने वालों पर बैन लगा दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी देश ने अपने ही देश की एक एथलीट जिसका नाम सोकबा सिल्ला है, उस पर भी बैन लगा दिया है। सिल्ला ने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो ओलंपिक खेलों की ओपनिंग सेरेमनी में हिजाब पहनकर शामिल होना चाहती है। अगर आप गूगल करेंगे और फ्रांस के साथ हिजाब लिखेंगे तो आप ये जानेंगे कि इस देश में पब्लिक पैलेसेस पर हिजाब या फिर अबाया के ज़रिए चेहरा ढकने पर 13,500 रुपये का फ़ाइन है। और फ्रांस जैसी यही मानसिकता हमारे देश में भी है। कल मुरादाबाद पुलिस ने रक्षंदा खान नाम की एक मुस्लिम महिला को उसके पति के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने यूपी लैक्मे इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि रक्षंदा पर ये इल्ज़ाम है कि वो अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली ट्रेनिंग्स को इस्लाम में कन्वर्ट कर रही थी, उनको उकसा रही थी। मैंने इस मामले की पूरी रिसर्च की और जिन दो ट्रेनी तान्या चौधरी और स्वाति पाल की शिकायतों के आधार पर रक्षंदा को गिरफ्तार किया गया। आज आप उनका बयान पढ़ें। आज मैं ये चाहती हूँ कि आप भी उन बयानों को गौर से सुनें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ये ज़रूर बताएं कि क्या रक्षंदा वाकई हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करने की कोई साजिश रच रही थी। तान्या और स्वाति ने जो लिखित कंप्लेंट दी है उसके मुताबिक रक्षंदा ये कहती थी कि वो एक हिंदू है और उसने मुस्लिम से शादी की है और उसे इस शादी में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई और मुस्लिम लड़कों से शादी करने में भी कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा तान्या चौधरी ने ये भी बताया कि जब उसने रक्षंदा की एकेडमी में एडमिशन लिया था तब उसको ये बताया गया था कि स्कूल में नॉनवेज अलाउड नहीं है, लेकिन अब रक्षंदा की कैंटीन में रोज़ाना मुस्लिम लड़के नॉनवेज खाते हैं। स्वाति पाल ये भी बताती है कि रक्षंदा उन लड़कियों पर भी एकेडमी में आने पर पाबंदी लगा दी थी जो लड़कियां सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर एकेडमी में आती थी, जबकि इसी एकेडमी में मुस्लिम लड़के नमाज पढ़ा करते थे। और इन्हीं शिकायतों के आधार पर उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद पुलिस ने रक्षंदा और उसके हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया है। सोचिए, आए दिन हम ऐसे वीडियो देखते हैं जिनमें मुस्लिम लड़कियां मंदिरों में हिंदू लड़कों के साथ शादियां करती रही होती हैं और उन लड़कियों के बारे में ये कहा जाता है कि ये मुस्लिम लड़कियों की घर वापसी है। लेकिन रक्षंदा खान जो सिर्फ अपने ख्याल जाहिर कर रही है, अपनी ज़िंदगी बता रही है, उसे धर्म परिवर्तन करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। खैर, मुरादाबाद के बाद आपको मेरठ लेकर चलती हूँ और आपको ये वीडियो दिखाती हूँ। इस वीडियो में आप एक दाढ़ी वाले शख्स की लाचारी देख सकते हैं। इसके कपड़े फटे हुए हैं, इसके चेहरे से खून बह रहा है और इसके आसपास जो लोग कावड़िए खड़े हैं वो चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि इसने उनके कावड़ को खंडित किया है, उसने अपनी कार से टक्कर मारी है। इनका ये भी कहना है कि ये शख्स अपनी गाड़ी को रॉन्ग साइड ला रहा था, इसीलिए इसकी गाड़ी कावड़ियों के कावड़ से टकराई और वो खंडित हो गया। खैर, आज मैं आपको इस वीडियो के बारे में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो कहा वो भी बताना चाहती हूँ। पुलिस अब ये कह रही है कि उसने दोनों पक्षों की बात सुनी है और दोनों ही पक्षों में से कोई भी पक्ष एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवाना चाहता। सोचिए, एक दाढ़ी वाले शख्स की गाड़ियों को तोड़ा जाता है और उसे फोड़ा जाता है और पुलिस इस घटना में दोनों को ही दोषी मान रही है।
इससे ज़्यादा मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत समझदार हैं। आप ये समझ पाएंगे कि क्या दाढ़ी वाला शख्स कंप्लेंट नहीं करना चाहता और क्यों पुलिस ने ये कहा कि कांवड़ियों ने भी कोई कंप्लेंट नहीं की। खैर आगे बढ़ते हैं और अब आपको झारखंड लेकर चलती हूँ क्योंकि झारखंड के बारे में ये कहा जा रहा है कि यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, यानी झारखंड में एक मजहब के लोगों की आबादी लगातार और बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिस पर अब रोक नहीं लगाई गई तो झारखंड के कई शहर हिंदू मुक्त हो जाएंगे। और ये बातें बीजेपी के एक सांसद ने संसद में ऑन रिकॉर्ड कहा है। आज आपको निशिकांत दुबे नाम के इस बीजेपी सांसद को सुनना चाहिए और उसके बाद फिर आपको बॉलीवुड से ताल्लुक रखने वाले अनुभव सिन्हा को भी सुनना चाहिए। तभी आप ये समझ पाएंगे कि असल में दुनिया मुसलमानों के पीछे क्यों पड़ी है। क्या हुआ ना दोस्त, मुसलमानों के साथ क्या हुआ, उनकी एक प्रॉब्लम हो गई। इतिहास में जाएं, मुसलमानों के यहाँ तेल निकल आया, ये उनका गुनाह है। तो जब वो तेल निकला उधर तो अमेरिका को वो सारे तेल की मिल्कियत चाहिए थी, तो वो वहां पहुंचे। फिर वहां पे झगड़े शुरू हुए, लोग मरने शुरू हुए, विद्रोह हुआ, लोग मरने लगे। वो सारी खबरों को छुपाने के लिए एक ब्रांड चाहिए था। वो ब्रांड बनाया गया टेररिज्म का, इस्लामिक टेररिज्म का, जो पिछले बहुत सारे 30-40-50 सालों से 30-40 सालों से वो हमको बेचा गया है। टीवी के माध्यम से,